हेलो हाँ, यस। सर, प्रेजेंट हो रहा है? यस यस। ओके, पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। कंटेंट्स मतलब इसमें क्या क्या है? डिफरेंस यानी कि लोग कितने अलग हैं। प्रीजुडाइज, स्टेरियोटाइप्स, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन मतलब असमानता और भेदभाव। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट मतलब कौन लोग कैसे डिस्क्रिमिनेटेड होते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्राइविंग फॉर इक्वेलिटी मतलब लोगों ने स्ट्रगल किया इक्वेलिटी के लिए। डिफरेंस यानी कि लोग कितने अलग हैं। देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक्स अस डिफरेंट। लैंग्वेज, क्यूसिन, रिलीजन, रीजन एक्सेट्रा मतलब कई सारी चीजें हैं जो हम लोग को अलग बनाती हैं, जैसे हमारी भाषा और हमारे खान पान का तरीका और हमारा धर्म और हम कहाँ से बिलोंग करते, कहाँ रहते हैं और कई सारी चीजें। देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन वर्ल्ड एंड एवरी सिंगल ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। 8 मेजर रिलीजन है यानी कि मेन धर्म है पूरी दुनिया में, और एक एक हर एक धर्म जो है इंडिया में प्रैक्टिस्ड होता है मतलब है। We have more than 1,600 languages that are people's mother tongue and 100 dance forms मतलब हम लोग के पास 1600 से भी ज्यादा भाषाएं हैं जो लोगों की मातृभाषा है, और 100 से भी ज्यादा डांस फॉर्म्स हैं। बट समटाइम्स वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस। कभी कभी हम लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हम लोग से बहुत अलग हैं, एंड वी मे जज देम अनफेयरली एंड इट विल हर्ट देम। और हम लोग कभी कभी उनसे बुरा बर्ताव करते हैं और वो लोग को ये दुख दे सकता है। प्रिजुडाइस when our opinion about people are negative, seeing them as lazy, stingy and some of statements, then these become prejudice। मतलब हम लोग जब अपने दूसरों के लिए राय देते हैं और वो हमेशा नकारात्मक यानी कि गलत मतलब होती है, और उनको जब हम लोग जैसे लेजी या फिर आलसी जैसा देखते हैं या कोई भी बुरा स्टेटमेंट उनके लिए देखते हैं, तो ये प्रिजुडाइस होता है। Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior। Prejudice का मतलब होता है कि हम लोग दूसरों को नकारात्मक तरीके से जज करें या फिर उनको अपने से नीचे देखें। When we think that one way is best, we often end up not respecting who may prefer to do things differently। जब हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक ही तरीका अच्छा है, सबसे अच्छा, और हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि शायद कोई और वे भी बेटर हो सकता है। वी कैन बी प्रिजुडाइज्ड अबाउट मैनी थिंग्स। रिलीजन, रेस, रीजन, लैंग्वेज, क्लोथ्स एक्सेट्रा हम लोग कई सारी चीजों से प्रिजुडाइज्ड हो सकते हैं, जैसे कि हमारा धर्म, और हम लोग ब्लैक वाइट रेस इसी को कहते हैं, स्किन का कलर मतलब। और रीजन मतलब हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। लैंग्वेज हमारी भाषा, क्लोथ्स एक्सेट्रा। स्टेरियोटाइप्स when we fix people into one image we create stereotypes। जब हम लोग दूसरों को एक पर्टिकुलर छवि में फिक्स कर देते हैं, मतलब कि ये ऐसा है और वो वैसा है, तो हम लोग स्टेरियोटाइप्स क्रिएट करते हैं। When people say that those who belong to particular country, religion, race, etc. are stingy, lazy, they are using stereotypes। मतलब जब हम लोग दूसरों को कहते हैं कि जो एक ही मतलब पर्टिकुलर कंट्री से या फिर किसी धर्म से या नस्ल से हैं, वो लोग स्टिंगी हैं या फिर लेजी हैं या कोई भी बुरी चीज,
Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing things that we may be good at. जो stereotypes होते हैं वो हम लोग को कई चीजों से अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कोई भी जॉब करने से या कोई काम करने से जिसमें हम लोग गुड भी हो सकते हैं, अच्छे। Inequality and discrimination. Discrimination happens when people act on their stereotypes or prejudice. डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव तब होता है जब लोग अपने प्रिजुडाइज या फिर स्टीरियोटाइप्स पे कोई रिएक्ट करते हैं या फिर कुछ करते हैं, जैसे कि इफ वी डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन जॉब्स। मतलब दूसरों को हम लोग अपने से डाउन समझे, मतलब कम समझे, और उनको जॉब लेने में रोकें, और prevent them from taking water from same well, not allowed to drink water in same glass। और उन लोग को वाटर लेने से मतलब मना करे उसी ग्लास से या फिर उसी वेल से, कुएं से। वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम। हम लोग उन्हें फिर उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ग्रुप्स ऑफ पीपल who speak certain language, follow a religion, etc. may be discriminated against their custom, practices, etc. जो कई सारे ग्रुप्स होते हैं लोगों के जो एक ही तरह का लैंग्वेज स्पीक करते हैं या फिर एक ही रिलीजन यानी धर्म को फॉलो करते हैं, वो डिस्क्रिमिनेटेड हो सकते हैं। On being discriminated against. Activities like cleaning, washing, picking garbage, etc. are seen as less value tasks, and people who do this are seen as dirty and impure. जो एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि साफ सफाई का काम या फिर कूड़ा उठाने का काम, ये सब लेस वैल्यू यानी कि कमतर वाला माना जाता है काम। और जो लोग ये काम करते हैं उन्हें डर्टी और इम्प्योर मतलब अपवित्र माना जाता है। In caste system, people of each caste is either above or below. जो कास्ट यानी कि जाति वाला सिस्टम होता है उसमें जो भी कोई किसी कास्ट का होता है या तो ऊपर मतलब अपर कास्ट का माना जाता है या तो लोअर कास्ट का। Those who placed themselves top called themselves upper caste, and those who placed in bottom are called untouchables or dalits। मतलब कि जो अपने आप को ऊपर प्लेस करते हैं उन्हें अपर कास्ट कहते हैं, और जो लोग अपने मतलब जो लोग नीचे वाली जाति में होते हैं उनको अनटचेबल्स या फिर दलित कहा जाता है। दलित मीन्स हु हैव बीन ब्रोकन। गवर्नमेंट रिफर्स दीज पीपल एज शेड्यूल्ड कास्ट, SC। मतलब ये जो दलित लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक वर्ड मतलब किया है, उसको नाम दिए वो लोग शेड्यूल्ड कास्ट, उसको SC भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अनटचेबल्स वर फोर्स्ड टू पिक गार्बेज, रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम विलेज। मतलब ये जो अनटचेबल्स होते थे, दलित लोगों को अनटचेबल्स माना जाता था, मतलब उनको कोई छूता ही नहीं था। उन लोग को फोर्स किया जाता था कूड़ा उठाने के लिए और मरे हुए जानवरों को भी उठाने के लिए गांव से। बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन होम्स ऑफ अपर कास्ट, टेकिंग वाटर फ्रॉम सेम वेल और एंटर इन टेम्पल्स। और उन लोग को अपर कास्ट वाले लोगों के घर में एंट्री नहीं मिलती थी, मतलब उनके घर में नहीं जाने दिया जाता था। और जो विलेज की कुएं थे उससे पानी भी नहीं लेने दिया जाता था, और यहाँ तक कि मंदिरों में भी उनकी एंट्री वर्जित थी, मना थी। Their children could not sit next to children of upper caste। मतलब उनके जो बच्चे थे जो दलित लोगों के थे वो अपर कास्ट के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे, जैसे यहाँ पे एक फोटो है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 to 1956 is considered
the father of the Indian Constitution and is also the best known leader of the Dalits. जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और एक और नाम से उनको जाना जाता है वो है लीडर ऑफ द दलित्स. डॉक्टर अंबेडकर फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी. जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने दलित के राइट्स के लिए लड़ा था, मतलब कि उनको हर जगह एंट्री मिलनी चाहिए. ही वॉज बॉर्न इन टू द महर कास्ट. वो महर वाली जाति में पैदा हुए थे. महर दलित को कहा जाता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, जो आज का मुंबई है. विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल, और ये अनटचेबल थे. द महर्स वर पुअर, owned no land, and children born to them also had to do the work their parents did. मतलब ये लोग बहुत गरीब होते थे और जो इन लोग के बच्चे थे उनको वही काम करना पड़ता था जो इनके पेरेंट्स करते थे. They lived in spaces outside the main village and were not allowed into the village. उनको विलेज यानी कि गांव के अंदर एंट्री नहीं मिलती थी. Dr. Ambedkar was the first person from his caste who completed his college education and went to England to become a lawyer. जो डॉक्टर अंबेडकर थे वो पहले ऐसे पर्सन थे अपनी कास्ट से यानी महर कास्ट से जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर कर इंग्लैंड गए लॉयर यानी कि वकील बनने के लिए. He encouraged Dalit to send their children to school and college. उन्होंने दलित्स को इंकरेज किया, मतलब उनको कहा कि तुम लोग अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजो. He also urged Dalit to take on different kind of government job in order to move out the caste system. उन्होंने दलित से कहा कि वो लोग डिफरेंट तरह के गवर्नमेंट जॉब में पार्ट लें और ये भी कहा कि ये कास्ट सिस्टम पे ध्यान न दें. He led many efforts of Dalit to gain entry into temples. उन्होंने बहुत प्रयास किया ताकि दलित की जो एंट्री है टेम्पल्स में वो बढ़ जाए, मंदिरों में. Later in life, he converted to Buddhism in his search for a religion that treated all the members equally. बाद में अपनी जिंदगी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुद्धिज्म में कन्वर्टेड हो गए, मतलब वो बुद्धिस्ट हो गए, क्योंकि बुद्धिज्म एक ऐसा धर्म था जहाँ पे लोगों को इक्वल कहा जाता था, चाहे वो कोई भी हो. डॉक्टर अंबेडकर बिलीव दैट दलित्स मस्ट fight the caste system and work towards a society based on respect not just for a few but for all person. वो विश्वास करते थे कि जो दलित्स हैं वो कास्ट सिस्टम से फाइट करे और उनको हर एक राइट मिले जो अपर कास्ट वालों को मिलता है. वुमेन एट अ रैली डिमांडिंग देयर राइट्स. ये महिलाएं थी जो अपने राइट्स के लिए रैली निकाली थी. इसलिए राइट्स निकाली थी ताकि इन लोग को एजुकेशन मिले जैसे मेन को मिलते थे. Some of the members who wrote the Constitution of India. ये जो है ये मेंबर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखे थे. कई सारे लोग मिलके लिखे थे. फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल. ये पहला पेज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इसका नाम प्रीएम्बल है. इसमें जस्टिस के बारे में, इक्वेलिटी के बारे में दिया है कि सब लोग इक्वल माने जाएं और उनके साथ न्याय हो. स्ट्राइविंग फॉर इक्वेलिटी, मतलब कि लोगों ने इक्वेलिटी के लिए, समानता के लिए कैसे स्ट्रगल किया. स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल इंक्लूडेड टू फॉट अगेंस्ट inequalities of Dalit, women, tribal
एक्सेट्रा। मतलब जैसे वो लोग अंग्रेजों से फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, आजादी के लिए, और कुछ लोग उसमें से अपने राइट्स के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे, जिन लोग को अनइक्वल माना जाता था, जैसे कि दलित थे और महिलाएं थी और आदिवासी थे और भी कई सारे। Many Dalits organized themselves to gain entry in temples. दलित लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हम लोग को क्यों नहीं एंट्री मिलती है टेम्पल्स यानी मंदिर में, और अपने राइट के लिए डिमांड किया। वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड एज मच एज अ राइट टू एजुकेशन एज मेन डिड। महिलाओं ने ये डिमांड किया, कहा कि उन्हें उतनी एजुकेशन मिलनी चाहिए जैसे पुरुषों को मिलती है। When India became a nation in 1947, our leaders too concerned about inequalities. जब हमारा देश भारत 1947 में एक फ्रीडम वाला नेशन बना यानी देश, तो हमारे जो लीडर्स थे वो भी कई बार सोचे और बहुत बारीकी से सोचे इनइक्वालिटीज के बारे में, असमानता। Those who wrote the Constitution of India were aware of ways in which discrimination has been practiced. जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को यानी भारतीय संविधान को लिखा था, वो अवेयर थे यानी कि सावधान थे कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव प्रैक्टिस्ड होता है। These leaders set out a vision in constitution to ensure that all are considered equal. तब डिस्क्रिमिनेशन होता था और उन्होंने ये डिसाइड किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये भी लिखा था कि सबको इक्वल माना जाए, समान। अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल। मतलब जो अनटचेबिलिटी है, जो लोग लोअर कास्ट लोगों को नहीं छूते थे, उसको अब क्राइम माना जाता है, मतलब बुरा काम। और गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल, मतलब चाहे किसी भी कास्ट के हो, गवर्नमेंट जॉब सबके लिए ओपन है, कोई भी कर सकता है। इंडिया बिकम अ सेकुलर कंट्री वेयर ऑल पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर। इंडिया एक ऐसी कंट्री बनी जहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो डिफरेंट धर्म के हो या डिफरेंट रिलीजन के हो, रीजन, have freedom to practice their religion without any fear. उनके पास आजादी है कि वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस करें विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर के। थैंक यू। Very good presentation. Very good. सर क्वेश्चंस भी है। हाँ बोलो, दिखाओ। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रिलीजन्स आर देयर इन द वर्ल्ड? ए 6, बी 8, सी 9, डी 4। मतलब कितने धर्म है पूरी दुनिया में? मेजर सर 9। सर कौन बोलेगा सर? आप वो बताए नहीं तो ऐसे हल्ला यस होगा। सर। सर आप पूछेंगे वो बताए। प्रज्ञा बताओ, प्रज्ञा। सर देयर आर 8 रिलीजन आर देयर इन द वर्ल्ड। राइट आंसर, 8 Yes, रिलीजन्स। correct.